हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं आज आपके साथ कुछ अपना सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ और ये है कि मैं फॉरेक्स में कैसे ट्रेड करता हूँ। हालांकि काफ़ी टाइम तक मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, बट ये सब सर्च होने के बाद इसको थोड़ा शामिल किया है अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में और ये बहुत अच्छा काम करता है। जिसको कुछ भी नहीं आता वो ना सिर्फ सपोर्ट और रेसिस्टेंस उसको आता है और कुछ नहीं आता है। सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है, उसको कैसे मार्क करना है, इतना उसको आता है। इजीली ट्रेड कर सकता है फॉरेक्स में। बेसिकली फॉरेक्स में किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, अपने स्टॉक मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहा, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात नहीं कर रहा, किसी और स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उसमें इसको अप्लाई किया नहीं है। क्योंकि मुझे फॉरेक्स बेटर लगता है। टाइमिंग के हिसाब से भी देख लें, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। रात शाम को 8 बजे टाइम मिल रहा है तो मैं 8 बजे बैठ जाऊंगा, तब भी कुछ ना कुछ मुझे मूवमेंट मिल ही जाएगा उसमें। पूरे दिन टाइम नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, शाम को 8 बजे बैठूंगा तभी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे फॉरेक्स ज़्यादा बेटर लगता है स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में। ठीक है, एक तो हम फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, वो अगर प्राइस एक जगह खड़ा भी रहेगा, हमारा प्राइस जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई उसमें कम नहीं होने वाला, कोई प्राइस लेके नहीं होने वाला। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, बट इसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और मैंने तभी एक अपने फॉरेक्स वाले ग्रुप में मैसेज डाला था कल कि ये हम शेयर कर रहे हैं। तो जो उसका जो कोर्स है वो इतने का है और वो आपको डेफिनेटली एक दिखेगा आपको क्या ये कितना इजी है, ये कितना इजी है ट्रेड करना और पैसे कमाना फॉरेक्स मार्केट से बेसिकली। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या आप सबको पता है, MCX की बात करें या फॉरेक्स की बात करें, मूवमेंट जो होती है शाम को ही होती है सारा फॉरेक्स में। फॉरेक्स और MCX बात एक ही है। फॉरेक्स हो गया इंटरनेशनल प्राइस में, इंटरनेशनल मार्केट हो गया, और MCX अपना इंडियन मार्केट हो गया। प्राइस उसमें जो मूव कर रहा है वो सारा का सारा फॉरेक्स में जो प्राइस मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कर रहा है। जो इंटरनेशनल प्राइस उस कमोडिटी का जो मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग ही अपना MCX में प्राइस मूव करेगा। ओके, तो कह सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट को कह सकते हैं आपको वो ट्रेंड का इंजन है, बाकी सारी बोगियां हैं। MCX मार्केट हो गया बोगी, क्योंकि वो जैसा वो चलेगा जैसा वो चलेगा। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रेड करना है, शाम के टाइम मेरे प्रेफर करता हूँ ट्रेड करना 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास। उससे पहले प्रेफर नहीं करता। हाँ, कोई मूवमेंट मिलता है, कोई सेटअप बनता है, कोई सपोर्ट के आसपास कुछ खड़ा है प्राइस, या रेसिस्टेंस के आसपास कोई प्राइस खड़ा है, तो दोपहर में भी 1-2 बजे मूवमेंट मिलती है कभी कभी। गोल्ड सिल्वर में अच्छी मिल जाती है। ठीक है, तो ये है, ये कल का है 28 तारीख का 3 बजे के आसपास का कुछ प्राइस है। ये चल रहा था 1949 के आसपास, 1949-50 के आसपास का प्राइस चल रहा था। उसने हमें ला के रखा 1954 के आसपास, पर वहां पे भी कुछ उसने बोला नहीं कि हमें सेल करना है, कुछ भी। देखो थोड़ा सा मूवमेंट तो होगा। ये एक्चुअली क्या है, ये एडजस्ट करता है, कैंडल को भी एडजस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली हम देखेंगे यहाँ से प्राइस और यहाँ से प्राइस जब गया 50 से लेके 54 तक, तो कई सारी रेड कैंडल भी आपको दिखेंगी अपने नॉर्मल चार्ट में। अगर हम देखने जाएंगे तो इसमें सारी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और ये जो लाइन है, रेड लाइन है, रेड लाइन के ऊपर ही सारी कैंडल है। यहाँ पर ये जो 2 कैंडल हैं इनमें ये 50% आया है नीचे, बट वहाँ पर सेल सिग्नल आया भी नहीं है। हालांकि ये रेसिस्टेंस एरिया भी था हमारे लिए, क्योंकि ये 2 टाइम प्राइस इसके ऊपर नहीं निकल पाया था। तीसरी बार में निकला भी थोड़ा सस्टेन करके, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो भी एक हायर लेवल था वहाँ पे आके थोड़ा सा प्राइस ये रुका है। ठीक है, अब यहाँ से निकल के नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस था वो वहाँ तक आ जाता है, वहाँ पे जाके सेल दे देता है। ये जो दिख रहा है आपको रेड में, रेड कलर में, ये सेल है। ठीक है, सेल देता है। सेल देने के बाद थोड़ा नीचे आता है, फिर से जो लास्ट हाई था उसको थोड़ा सा ब्रेक करता है, बट अल्टीमेटली फिर से जो लास्ट स्विंग लो था जहाँ पर प्राइस रुका था वहीं तक आके भाई देखे वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको दे देता है। ये मैं गोल्ड में दिखा रहा हूँ आपको। टाइम फ्रेम हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, 5 मिनट का हम टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं इसमें। ये प्राइस टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट का है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इसने बाई दे दिया, कहीं 55 के आसपास आपको बाई मिलेगा। और यहाँ पे जाके प्राइस थोड़ा सा रुकता भी है, ब्रेक करता है, 60 तक जाता है,
फिर थोड़ा सा 1.5 से 2 डॉलर नीचे आता है, फिर से अपसाइड 63 का हाई मारता है, फिर जाके ये सेल देता है आपको, जो कि प्राइस को उठा के 63 से 59 तक लेके आता है। अब देखो, आपको भी पता है इतना, तो थोड़ा सा अगर आप चार्ट रेगुलरली देख रहे हो तो हाँ यार ठीक है, ये इसका स्विंग लो था, यहाँ तक प्राइस आता है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, तो हम इतने छोटे मूवमेंट में बाई ना करें। और टाइम भी इस टाइम करीब वो 11:30 के आसपास का टाइम भी हो रहा था रात को, ठीक है। तो उस सब 24 घंटे ट्रेड तो नहीं कर पाओगे। तो टाइमिंग हमें क्या चाहिए, मूवमेंट वाला चाहिए। मोमेंटम मिल रहा है, मोमेंटम वाला जो टाइम है, अगर एमसी फॉरेक्स की बात करें तो शाम को 5 बजे से लेके 9:30 10 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट रहता है। 10 बजे के बाद फिर होता है तो कम होता है। ये रहता है कल का, कोई भी एसएल नहीं है। कई कई बार क्या हुआ, जब रेंज में रहेगा ना, तो हो सकता है कि वो, अगर आप छोटा टाइम फ्रेम में जाओगे तो कई बार बाई सेल देगा। तो देखो, छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो डेफिनेटली बात नहीं बनेगी। तो टाइम फ्रेम आपके लिए 5 मिनट सही है। प्राइस ऐसा नहीं है कि आपके बाई करने के बाद वो सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा, सील करने के बाद एकदम सीधा सीधा चलाएगा, क्योंकि इसका प्राइस ये एडजस्ट करता है कैंडल्स को एडजस्ट करके। जितनी कैंडल्स उसमें बनती हैं नॉर्मली उसमें चार्ट में, इसमें डिफरेंट बनती हैं, पूरी पूरी डिफरेंट रहती है, कहीं कोई मैच नहीं करती, ठीक है। बट ये क्या है, ये लंबा आपको टारगेट देगा, स्टॉप लॉस देगा छोटा देगा, टारगेट बहुत लंबा देगा। हालांकि स्टॉप लॉस नहीं होता है, कई बार क्या होता है कि प्राइस हमें, अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं मोमेंटम के टाइम पर, तो हमारा एसएल होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते। अगर होता है कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ परसेंटेज देखें 5 से 10% के, वो आपको जहां बाई करवाएगा वहीं सेल करवा देगा। आप उसने बाई सिग्नल भी दिया, उसके बाद सेल दे दिया, तो वो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। ये तो रहा 27 तारीख का शाम को था। जो एक्चुअली क्या है, 27 तारीख को क्या हुआ, एक डाटा यूएस डाटा आया था, तो उसके चक्कर में मार्केट बहुत अच्छा गिरा था, नीचे की साइड आप देखिए। ये शाम को 7 बजे का समथिंग का टाइम, 6 बजे के आसपास का टाइम था, 5:30 5 बजे के आसपास का। अब ये क्या कर रहा है प्राइस, ये सपोर्ट के आसपास प्राइस खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये गया था, जब यहाँ पे ये प्राइस गया था तो यहाँ से नीचे भी आया था 81 से। इधर में एक्चुअली टाइमिंग में थोड़ी मिसमैच हो सकती है इसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ से प्राइस गया था तो यहाँ से नीचे भी आया था, फिर से वही उसे रिटेस्ट करता है तो उसके बाद फिर नीचे आता है, और इसने यहाँ पर सेल भी दिया है। रेड लाइन के नीचे ये कैंडल कंप्लीटली क्लोज हुई है, उसके नीचे अच्छा आया है। ऐसे ही ग्रीन लाइन के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई है, उसके बाद वो अच्छा गया, फिर से रेड लाइन के नीचे जो कैंडल क्लोज हुई है वो अच्छा नीचे आया है। अब यहाँ पे आके बार बार ऐसा हो चुका है, तो अब आपकी इच्छा है कि भाई मैंने यहाँ पे बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये क्या करेगा, अब आपको भी दिख रहा है कि डबल टॉप बना के प्राइस नीचे आ चुका है, तो हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाने के चांसेस कम है, नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उस टाइम आप ना लो, थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना पड़ेगा, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा बस माइंड में ये नहीं बैठना चाहिए कि ये आज ऊपर ही जाएगा या फिर ये आज नीचे ही जाएगा। इस टाइप का कोई भी व्यू आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा व्यू है कि ये आज ऊपर ही जाएगा तो वो आपको फंसा देगा, आप सही ट्रेड ले नहीं पाओगे, आप सिर्फ एक ही साइड का ट्रेड ले पाओगे और उस साइड में हो सकता है फंस जाओ, ठीक है। न्यूट्रल रहो, जैसा ये कहता है सिर्फ ऐसा करो। थोड़ा सा सपोर्ट रेसिस्टेंस का बेसिकली ध्यान रखो, जहां सपोर्ट रेसिस्टेंस पे आपको बाइंग मिलती है बहुत अच्छी बात है, या फिर कहीं भी 5 मिनट की 5-10 कैंडल एक जगह, 10 10 कैंडल 5 कैंडल 20 कैंडल जो भी है, थोड़ा सा सस्टेन कर जाएं, उसके बाद फिर मिलेगा, ठीक है। मोमेंटम बहुत जबरदस्त मिलता है। कल शाम का ये मोमेंटम था, यहाँ पे सेल दिया, आप देखो यहाँ पे जिसने बाई भी दिया, सेल देने के बाद बाई भी दिया, तो भाई किस बेस पे हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाई तो बनता है, अगर इसके हिसाब से मैं देखूं अपनी रेड लाइन के हिसाब से तो ठीक है। ये प्राइस इन दोनों के नीचे था, अभी तक नीचे यहाँ से था, बट ये जो ग्रीन कैंडल थी इसके ऊपर निकली आधी, उसके बाद फिर नेक्स्ट निकली, ठीक है, मैं बाई कर सकता हूँ। यहाँ तक चल रहा है, थोड़ा सा देगा, कुछ 76 से बाई किया, 78 समथिंग पहुँच गया, कोई बात नहीं। फिर वहाँ पे उसने सेल भी दिया है, अब यहाँ पे सेल दे दिया तो मैं यहाँ बाई नहीं कर सकता, क्योंकि बाई करने के लिए मेरे पास कोई कैंडल कंप्लीटली निकली ही नहीं है ऊपर, ठीक है ना। देखो, नॉर्मली आप जो चार्ट देख रहे हो और ये चार्ट को देखोगे, हो सकता है थोड़ा सा लेट आपको एंट्री मिले, हो सकता है लेट एंट्री और लेट एग्जिट मिले, बट प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको ऑफ मार्केट में दिखा रहा हूँ, लाइव मार्केट नहीं है, तो ये जो सिग्नल है जब लाइव मार्केट में आए और चले गए, ऐसा नहीं होता। वो अगर एक बार आ गया तो वो आ गया, वो जाता नहीं है। साथ में सिग्नल को छोड़ दो,
ये जो रेड लाइन है, रेड लाइन का ध्यान रखो कि रेड लाइन के नीचे किसी भी रेसिस्टेंस पर या सपोर्ट पर प्राइस आने के बाद उसके ऊपर नीचे हो रहा है, डेफिनेटली मैं ट्रेड ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस जो उसका स्विंग हाई या स्विंग लो है, उसके ऊपर थोड़ा सा करीब $1.5 या $2 के आसपास का एक्स्ट्रा लेके हमें चलना पड़ेगा। और देखो मैनेज तो करना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है 100% फुल प्रूफ करना ही यहाँ प्रॉफिट होना ही होना है हमारा बिना कोई माइंड यूज किए, वो चीज़ नहीं होती, माइंड यूज करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वांटिटी मैनेज करनी पड़ेगी, रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे मेरे को तो ये मिल गया, मेरे पास जितना पैसा है मैं सारा एक बार में ले लूँ, नहीं भाई, नई बात बनेगी। सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, सब कुछ मैनेज करते रहो, प्रॉफिट लेते रहो। इसमें फॉरेक्स में स्क्रिप्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारी करेंसीज हैं, कमोडिटी हो गई ये मेजर में आपका सिल्वर, गोल्ड और क्रूड ऑयल, ठीक है, 3 ये कमोडिटी हो गई, इनमें जो मैं बेसिकली ट्रेड करता हूँ। बाकी आपकी कुछ करेंसीज हैं जिनमें ये अच्छा काम करता है, सभी करेंसीज में काम अच्छा नहीं करता, कुछ करेंसीज हैं जिनमें ये अच्छा काम करता है, ठीक है। तो आपके पास करीब मैं बात करूं करेंसीज को लेके करीब 6-7 स्क्रिप्ट हो जाती हैं, 6-7 स्क्रिप्ट बहुत होती हैं भाई ट्रेड करने के लिए। शाम के टाइम ही बैठोगे तो पैसा कम पड़ जाएगा आपके पास कि यार मैं इसमें भी ट्रेड करूं, इसमें भी ट्रेड करूं, किस किस में ट्रेड करूं, पैसा कम पड़ जाएगा, इतनी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे सेल देने के बाद इसने ना 76 समथिंग सेल होता है, 76 सेल करके ये कहाँ तक आया था पता है प्राइस? एक बार भी उसने नहीं बोला कि आप एग्जिट कर लो, यहाँ पे आके भी प्राइस बस रुका है, उसने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक आ गया था प्राइस 42 तक, 42 तक आ गया था, ठीक है, 42 तक प्राइस आ गया था 76 से। अगर 0.05 अगर आपके पास फंड केवल 10,000 है और 0.05 आपने क्वांटिटी सेल की हुई है गोल्ड के अंदर 76 से 42, पता है आपको ना, आपका कैपिटल डबल हो जाएगा एक मूव में, एक ट्रेड में कैपिटल डबल हो जाएगा आपका, ठीक है। 10,000 था तो अप्रोक्स 10,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग अगर आप बैठ गए तो, सिर्फ एक ट्रेड में, और क्वांटिटी 0.05, ठीक है, 0.05 कह सकते हैं बहुत छोटी क्वांटिटी, और उसकी जगह गलती से आपने यहाँ पर 0.10 ले लिया तो वो आपका कैपिटल को ट्रिपल कर देगा। बट ऐसा मूव हमें डेली नहीं मिलता है, हफ्ते में एक दिन, कभी कभी 2 दिन, बस, ज़्यादा नहीं मिलता है। बाकी तो हाँ मोमेंटम मिलता है, नो डाउट, ठीक है। ये था 27 तारीख का, और मैं बात करूँ तो कुछ शाम को, ये जो सुबह का रहा 27 का, उसको तो छोड़ दो, उससे सुबह कौन देती है ट्रेड करता है, मैं तो ट्रेड करके छोड़ भी देता हूँ, है ना। और ये देख लेते हैं हम, ये रहा शाम को 26 तारीख की 6 बजे के आसपास का कुछ टाइम, ठीक है। ये सेल दिया था, उसके बाद ये यहाँ पे बाई दिया। अब देखो ये सेल के हिसाब से तो ठीक है, सेल हो गया, पर बाई के हिसाब से बाई करने जाएंगे तो ये भी तो हाई सामने ही आ रहा है, और ये यहाँ पर रेसिस्टेंस था कोई 73-74 के आसपास, 75 के आसपास। उतना आपको माइंड यूज करना पड़ेगा कि सपोर्ट कहाँ है और रेसिस्टेंस कहाँ है, उतना आपको आता है, डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे ही कमाओगे। आप ये जो, अब देखो यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाई किया, तो ये इस सेल से तो आप सेल कर दोगे, बट इस बाई को बाई नहीं करोगे। यहाँ पे फिर से उसने सेल दिया है और एक अच्छा मूवमेंट यहाँ से मिला है, आप कहीं से ले लो, यहाँ से ले लो तो 73 के आसपास हुआ है और यहाँ तक 65 के आसपास आ गया है, और यहाँ पे फिर बाई दे दिया है 66 से, फिर वहीं तक गया प्राइस, फिर वहीं सेल दे दिया है। भाई साहब इतना पैसा मिलता है कि आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। मेरे जो स्क्रीनशॉट जाते हैं, हालांकि मैं उतना कम्प्लीटली वेट भी नहीं करता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा $2, $3, $4 का या $5 का मूव मैक्सिमम लेता हूँ, $5 से ज़्यादा नहीं लेता ज़्यादातर, तो मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे पैसे दिखता है। और हम PNL देख के कभी लंबे ट्रेड के लिए वेट नहीं कर सकते, लंबे प्रॉफिट के लिए वेट नहीं कर सकते, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है, ठीक है। तो तब से मैंने इसको जो अप्लाई करना स्टार्ट किया था, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मैं भी लंबे उसके लिए वेट कर पाऊँ, क्योंकि PNL की तरफ ध्यान रहता है तो वेटिंग करता है, यार इतना प्रॉफिट बहुत है ठीक है, ये सबके साथ वही होता है, मेरे साथ क्या, बट ये जो देता है ना प्रॉफिट, भयंकर देता है। ये मैं सिर्फ गोल्ड का आपको बता रहा हूँ, ओके। ये देखिए, ये 26 तारीख का 11 बजे के आसपास का मूवमेंट है भाई, उसने दिया है ना भाई, दिया है भाई, भाई दे के वो कहाँ तक लेके जा रहा है, 63 से कहाँ गया 71। यार इतना आप क्वांटिटी हैवी मारने की जरूरत नहीं है, इसमें क्वांटिटी रखो कम,
लंबे टारगेट के लिए वेट करो, सिर्फ जैसा ये कहता है ऐसा करो। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको आना चाहिए, बाकी इसके ऊपर छोड़ दो। ठीक है, सिंपल काम है, बहुत सिंपल। ऐसे इजी ट्रेडिंग लाइफ में कुछ भी नहीं है। ये था गोल्ड के लिए। और सिल्वर के लिए अगर मैं देखूं तो सिल्वर में भी अच्छा काम करता है ये, प्लस क्रूड ऑयल में भी अच्छा काम करता है ये। सिल्वर को अगर कल का देखें, सिल्वर ये रहा, यहाँ से बाई दिया था शाम को 7 बजे की बात है, और उससे पहले यहाँ पे दिया था शाम को कितने 2-2:30 बजे के आसपास की बात, 3 बजे के आसपास की बात है। यहाँ सेल भी दिया है, फिर यहाँ बाई भी दिया है, फिर से वहीं सेल दे दिया है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपको आना चाहिए कुछ ना कुछ। अब ब्लाइंडली होकर ट्रेड नहीं कर सकते इसके थ्रू भी। अगर ब्लाइंडली होकर भी ट्रेड करते हो, लॉस तब भी नहीं होगा। क्यों? कि यहाँ पे इसने सेल करवाया, यहाँ पे इसने बाई करवाया, मीन्स कि जहाँ सेल किया था वहीं हमने बाई कर लिया। यहाँ कुछ नहीं मिला, बट इस बाई में थोड़ा सा हमें मिल गया। फिर उसने सेल करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर सेल में मिल गया हमें, बाई फिर करवा दिया, फिर मिल गया, यहाँ पे सेल कर दिया, उसमें फिर मिल गया, फिर इसमें मिल गया। मतलब प्रॉफिट तो मिलना ही मिलना है, प्रॉफिट तो गारंटीड है, प्रॉफिट की गारंटी है इस सेटअप को यूज करके। और ये कुछ लोग सोचेंगे ये हैकिन ऐसी कैंडलस्टिक है, बिल्कुल नहीं है भाई। हैकिन ऐसी के लिए अब एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग वीडियो को देख के अपना दिमाग लगाएंगे कि इसने क्या इंडिकेटर लगाया है, क्या ये कैंडलस्टिक है, तो लोग आरएनडी करने में लग जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आरएनडी करनी भी चाहिए, बट देखना भी चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। ये था कल का जो था सिल्वर का। और सिल्वर की जो बात कर रहा था ना मैं, 0.05 क्वांटिटी सिल्वर में अगर ले ली ना, तो गोल्ड की 0.10, सिल्वर की 0.05 बराबर क्वांटिटी है। उतना ही प्रॉफिट लॉस देती है वो। गोल्ड की गोल्ड के हाफ क्वांटिटी अगर सिल्वर की करते हैं तो उतना ही देती है वो, करीब करीब गोल्ड जितना देता है। ठीक है, पैसा ना दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस थोड़ा सा तरीके से हमने यूज करना है, बस थोड़ा सा हमें माइंड यूज करना है कि हमें आना चाहिए कुछ सपोर्ट असिस्टेंस। उसके बाद तो भाई सब प्रॉफिट तो देखो, बाई सेल देगा ना तो एक छोटी रेंज में देगा। अब आपको वो लेना है नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट बड़ी रेंज जो मिलती है वो भयंकर बड़ी मिलती है। आप सोच नहीं सकती, आप वेट नहीं करोगे, आप कहोगे यार एग्जिट कर ले, बहुत हो गया प्रॉफिट। मेरे साथ अक्सर का यही होता है, तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करता। ठीक है, प्रॉफिट मिल गया, एग्जिट करो, कोई और ट्रेड देख लेंगे, मिल जाएगा। तो ये था सिल्वर का। गोल्ड का उसका दिखा देता हूँ, क्रूड ऑयल का। ठीक है, ये देखिए कल का था, हालांकि मैंने कल सेल भी दिया था, और 82-85 से दिया था, जो कि उसने करीब 80 पॉइंट के आसपास का, कुछ 75-80 पॉइंट का मूवमेंट दिया था। ये 28 तारीख की इवनिंग का दिखाता हूँ मैं, ये रहा, यहाँ पर था ये 6 बजे के आसपास। यहाँ से प्राइस $80 से करीब करीब 80, 15, 20 से आसपास से आया था। 80 पे मान लो हमने सेल कर दिया, तो 80 पे सेल करके यहाँ तक प्राइस आ गया था 710, पूरा $1 के आसपास ही मूवमेंट मिल गया था। ठीक है, अब एक में से आप कितना ले पाए, एक के बाद फिर उसने बाई दे दिया 7940 के आसपास, 7940 के आसपास बाई दे दिया, फिर प्राइस ले आता है 80, जो लास्ट हाई था उसको भी ब्रेक कर देता है। और रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये उसका रेसिस्टेंस, तो भाई सेल कर वहाँ पे एग्जिट करना बनता भी है और सेल करना बनता है, तो वो भी सेल दे रहा है, फिर यहाँ बाई दे रहा है, फिर यहाँ सेल दे रहा है, फिर यहाँ पे सेल दे, वहाँ पे जो है यहाँ पे सेल नहीं दिया, बट इसको देखें, देखो वहाँ पे सेल लिखा हुआ नहीं आ रहा, जरूरी नहीं है। कई बार क्या है कि सेल बिफोर लाइन के क्रॉस करने पे आ जाएगा, बाई या सेल लिखा हुआ लाइन क्रॉस करने से पहले आ जाएगा। कई बार क्या होगा, लेट आएगा, और कई बार थोड़ा सा कहीं कहीं पर देखने को मिलता है नहीं आता है, बट लाइन आपको दिख रही है, लाइन ने प्राइस क्रॉस किया ना और रेसिस्टेंस या सपोर्ट के नियर बाई है, तो आपका ट्रेड बनता है, बिंदास बनता है। ठीक है, ये उसके क्रूड ऑयल के ट्रेड है। टाइम फ्रेम ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा करना है 3 मिनट कर सकते हैं, बट वो प्रैक्टिस के बाद 5 मिनट कम से कम टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए स्टार्टिंग में। अब उसके हिसाब से क्वांटिटी कम लो, क्वांटिटी कम होगी कैपिटल ज़्यादा होगा आपके पास, होल्डिंग के लिए आपका कैपेसिटी रहेगा और आप होल्ड कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, लॉस कभी नहीं होगा, कभी। ठीक है, ये देखो एक 27 की शाम का है, ये यहाँ पे बाई मिला था, यहाँ तक गया प्राइस, वहाँ से सेल दिया, फिर यहाँ बाई दिया, उसके बाद सेल नहीं दिया उसने, वो बाई ही रहा है, वहाँ ऊपर गया, यहाँ पे सेल दिया टॉप पे, फिर यहाँ पे नीचे, फिर यहाँ बाई, फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज टाइप का हो गया कुछ, थोड़ा सा ऊपर जाके। अब इतना तो आपको भी दिख रहा है कि प्राइस जब ऊपर से अपने रेजिस्टेंस एरिया से नीचे आया है, फिर तो थोड़ा सा यहाँ पे आया भी है, तो थोड़ी टेस्ट कर सकता है, यहाँ तक जा सकता है, तो उसको आप लो बाई को मत लो, थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा बस आपको। बट यार कहाँ कहाँ ट्रेड आप पकड़ने जाओगे, इतने सारे ट्रेड मिलते हैं ना कि ट्रेड किए नहीं जाते फिर। ठीक है, कहीं भी देखते रहो आप, बहुत सारे ट्रेड मिलते हैं। और फॉरेक्स के लिए ये रामबाण है,
फॉरेक्स में मुझे इससे अच्छा, हालांकि मैं कभी कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता था, बट ये एक सर्च जारी थी कि कुछ ऐसा मिले कि जिससे हम ज़्यादा माइंड ना यूज करना पड़े, क्योंकि अगर हम टेक्निकली देखें तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, तब जाके ट्रेड लेना पड़ता है। कि वो इजी मेथड हो नए बंदे के लिए, नए ट्रेडर के लिए, वो आसानी से उसको ट्रेड कर सके। वो अननेसेसरी के जहाँ पे भाई यहीं पे सेल, वहीं पे वो जो रेंज में फंसा होता है उसी में बाई सेल मारते मारते कैपिटल खत्म हो जाता है, बट आता कुछ नहीं है। तो हमने क्या, हमें वेट करना है, मोमेंटम के टाइम का वेट करना है कि शाम को टाइम ज़्यादातर मूवमेंट आती है। बट क्रूड ऑयल में क्या है कि दिन में भी मोमेंटम होती है। क्रूड ऑयल में दोपहर के आसपास कुछ मूवमेंट, 12-1 बजे के आसपास कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है क्रूड ऑयल में। बाकी गोल्ड सिल्वर में ज़्यादा शाम को होती है, उसमें कभी कभी दिन के दौरान मूवमेंट होती है, ठीक है। और आजकल क्रूड ऑयल काफ़ी टाइम से चल रहा है बाई ऑन डिप। डेली डाउन आता है, ऐसा नहीं है डेली, शाम को डाउन आएगा डेली, शाम को डाउन होने के बाद नया हाई मारेगा शाम को, शाम को ही नया हाई मारता है। और देखो ये करेंसी है जीबीपी यूएसडी, इसमें भी सुपर काम करता है ना। देखिए ये प्राइस जब जब यहाँ तक गया, रेसिस्टेंस हो गया इसके लिए, दूसरी बार जाता है वहाँ से फिर नीचे, यहाँ से बाई, यहाँ से सेल, यहाँ से बाई, यहाँ से सेल, फिर यहाँ से बाई, यहाँ से सेल। अब यहाँ से बाई करो मत करो यार, आपकी इच्छा है। टाइम भी देखो बहुत हो गया, 11:30 बज गए यार। कुछ मत करो यार, बहुत इजी है। यहाँ देखो, यहाँ से बाई करवा के इसने बैठाया है, 1:30 बजे, 1:45 बजे के आसपास का बात है, 28 तारीख को। यहाँ से बाई करवा के बैठाया है इसने जीपी यूएसडी ने। वो कहाँ तक लेके गया है ना कि आपको छोड़ दोगे, यहीं कहीं छोड़ दोगे। अरे यार क्या करूँ, इतना बहुत हो गया, अब नहीं दे रहे। वो वहां तक गया है, दिया ही नहीं है सेल उसने। कंप्लीटली कोई भी कैंडल लाइन के छोड़े नीचे नहीं बनी है। और ये सब टच करके बनी है, उसका कैंडल का देखें तो हाई, पर उसके नीचे कोई बनी नहीं है, कहीं नहीं है, नहीं बनता है यार सेल, सारा का सारा अपसाइड ही रहा है। वेट करना पड़ेगा। अब देखो ये भी यहाँ पे जिग जैग करवा रहा है, मोमेंटम नहीं है तो ये भी जिग जैग करवा रहा है। मोमेंटम बनी इसमें, ये सुबह 10 बजे की बात है, 28 तारीख की। बस ये उससे पहले की हो गई, बेकार था। 9-10 बजे पहले कौन बैठा है, वैसे भी फॉरेक्स में ट्रेड तो प्रेफर शाम को ही करते हैं हम तो। अब ये देखो यहाँ पे था, ये 27 का था, शाम को 5:30 बजे के आसपास मोमेंटम। यहाँ पे सेल दिया, यहाँ पे बाई दिया। अब बाई लोगे नहीं लोगे, बाई यहाँ पे करोगे भी तो मुझे कुछ बाई का दिख नहीं रहा। कोई भी कैंडल कम्प्लीटली उसके ऊपर निकली नहीं है। यहाँ पे फिर सेल दे देता है, सेल देने के बाद फिर दोबारा बाई नहीं दिया, उसके बाद तो फिर जबरदस्त नीचे आया भयंकर तरीके से। वेट नहीं कर पाओगे उतने प्रॉफिट के लिए, आप उतनी कैपेसिटी नहीं होती नई ट्रेडर के अंदर, ठीक है। पूरा तो मैं भी नहीं ले सकता, मेरे अंदर भी कैपेसिटी है, क्योंकि पीएनएल की तरफ ध्यान जाएगा, पीएनएल की तरफ ध्यान जाएगा तो यार बुक कर ले, ठीक है, बहुत है। बहुत हो गया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्राइस सीधे सीधे नीचे चला गया, ये हमें देखने में लग रहा है कि पूरी रेड कैंडल है, पूरी रेड कैंडल है, पर नॉर्मल चार्ट देखने जाओगे तो आपको उसमें डेफिनेटली कोई नीचे आया तो ऊपर एक जाके ग्रीन ग्रीन कैंडल ही बनाए, फिर जाके नीचे आया, फिर ग्रीन कैंडल बना होगा कोई, फिर उसके बाद नीचे आया होगा। तो उसमें डिफरेंस है। इसमें क्या है, ठीक है, एक जैसा दिख रहा है, बड़ा अच्छा दिख रहा है, बट इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पैसा तो देगा, नो डाउट के पैसा नहीं देगा, कोई भी यूज करो पैसा देगा ही देगा। बस थोड़ा सा पेशेंस से यूज करेंगे, क्वांटिटी कम रखेंगे और टाइमली ट्रेड करेंगे, डेफिनेटली पैसा मिलेगा, नो डाउट। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से आना चाहिए और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम बेसिकली जो कोर्स है उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाते भी हैं, क्या है, कैसे है, कैसे नहीं निकालना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, साथ में ये और अच्छे से डीपली कैसे अप्लाई करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाता है। आराम से आप ट्रेड कर सकते हो बिंदास होके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैसा वसूल है, 100% पैसा बनना ही बनना है, नो डाउट। तभी मैंने कल मैसेज डाला था ग्रुप में कि उसका फीस भी कम रखा है, कि उतना फीस तो आप 10,000 से 10,000 एक दिन में बना लोगे, मूवमेंट आपको सही मिल गया तो एक ही स्क्रिप्ट में बन जाएगा, दूसरी जरूरत ही नहीं पड़ रही। ओके दोस्तों, अगर कुछ क्वेरी रहती है आपकी तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम का लिंक भी डाला हुआ है फॉरेक्स का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वो फॉरेक्स में हमने शायद लास्ट 1-2 दिन से तो कोई ट्रेड नहीं दिया है, बट पेटीएम ग्रुप पे तो डेली के 1-2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड जो भी बनते हैं देते ही देते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय माता।